इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जिसको आपको 5 मिनट चार्ट पे इस्तेमाल करना है, बट इसको हम डेली चार्ट से डिराइव करने वाले हैं। इसके कुछ रूल्स है जिसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। जैसे कि रूल नंबर 1, आपको सिर्फ दिन के 3 ट्रेड लेने, उसके बाद ट्रेड नहीं करना, एंड इसका बस सिर्फ एक ही रूल है। एंड सेकेंड चीज़, आपको बस एक डिसिप्लिन फॉलो करना है कि जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको एग्जिट करना है। डेट्स ऑल। स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है, इंट्राडे के लिए रहने वाली है एंड रेगुलर आपको इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है। अगर आपने मेरी यूट्यूब पे सबसे फेमस होने वाली स्ट्रेटेजी जिसका नाम है FIIDI स्ट्रेटेजी, अगर उसको देखा है तो आपको समझ में आएगा कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटेजी उससे ही डिराइव्ड है, बट थोड़ी सी डिफरेंट है एंड इसकी एक्यूरेसी भी ऑलमोस्ट उसके बराबर है। अगर आप चाहो तो वो वीडियो देख सकते हो। मैं काम करता हूँ, आपको आई बटन में उसका लिंक भी दे देता हूँ। तो चलो हम इसको सीखते हैं किस तरह से करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है, डेली टाइम फ्रेम पे इसको हम डिराइव करेंगे। यानी कि मैं आपको पहले यहाँ पे डेली चार्ट लगाऊंगा, मतलब हर कैंडल डेली होने वाली है। इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ लेवल्स ड्रॉ करने वाला हूँ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड आपको पता है कि डेली कैंडल पे हमेशा उसकी ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग एंड उसका हाई एंड लो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपने सुना भी होगा, लेकिन आज इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, क्यों हर एक बड़ा ट्रेडर उसके बारे में बोलता है। चलो हम इसको देखते हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रेंडमली आपको सब कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ताकि कुछ ऐसा भी ना हो कि मैं जो वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ वो सब कुछ स्क्रिप्टेड है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हर एक दिन का यहाँ पे हाई लो सब कुछ मार्क कर लेता हूँ एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम थोड़ा बहुत वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आई थिंक हमारे पास इतने लेवल आ चुके हैं, ये काफ़ी है आपको समझाने के लिए किस तरह से हमें स्ट्रेटेजी में वर्क करना है, कहाँ पे हमारी एंट्री, एग्जिट प्लस स्टॉप लॉस होने वाला है। सो डेली कैंडल पे मैंने सारे लेवल ड्रॉ कर लिए। अब हमको एंट्री लेनी होती है 5 मिनट चार्ट पे एंड मैं यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्टिंग में लाइन्स ड्रॉ किए वहाँ तक पहुँच जाता हूँ। सो हम आ चुके हैं हमारे डे 1 पे, जहाँ पे हमने लेवल्स ड्रॉ करने स्टार्ट किए थे। अब आप यहाँ पे देखते जाओ किस तरह से हमारे लेवल के पास में आके मार्केट रिएक्ट करता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ यहाँ पे मैं बताना भूल गया था कि किस तरह से आपको एंट्री भी लेनी है। जैसे कि मान के चलो प्रीवियस डे का यहाँ पे लो लगा हुआ है। अब आपको यहाँ पे जब नीचे सपोर्ट लेवल है प्रीवियस डे के लो के नीचे, या फिर कोई लास्ट स्विंग के नीचे कोई सपोर्ट एरिया है, तो वहाँ पे आपको बाइंग करनी है। सिमिलरली अगर मान के चलो हमारा प्रीवियस स्विंग ऊपर की साइड ये है एंड ऊपर का रेजिस्टेंस इस स्विंग के ऊपर है, फिर आके यहाँ पे अगर हमें एक रेजिस्टेंस वाली कैंडल दिखती है तब यहाँ पे हम सेल करने वाले हैं। सिंपल है, मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो डे 1 था, इसके बेस पे हमने सारे लेवल ड्रॉ किए जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है किस तरह से यहाँ पे ऊपर टच हुआ है। ठीक है, ये तो हमारा डे 1 था जहाँ से हमने लेवल ड्रॉ किए। अब देखते हैं नेक्स्ट डे हमारे लिए लेवल कैसे काम करने वाले हैं। एंड एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर हमारा लेवल कोई भी फॉल या फिर राइज के 50% लेवल पे आ रहा है तब वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, देखो पहले वाले दिन के अकॉर्डिंग हमने सारे लेवल ड्रॉ किए, अब ये लेवल्स काम करने वाले हैं। तो यहाँ से मार्केट नीचे आया एंड वापस जब ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर बीच में हम मेजर करते हैं तो इसका 50% यहाँ पे आता है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल तक रीच किया, एंड रीच करना ज़रूरी नहीं है, वहाँ पे हमें एक ऐसा साइन दिखाना है कि यस आई एम बेरिश, तब जाके आपको ट्रेड लेना है। ये तो एक नंबर 1 ट्रेड है, उसके बाद में आपको अलग अलग एग्जांपल देने वाला हूँ जो कि ओरिजिनल स्ट्रेटेजी रहने वाली है। तो ये वाली जो कैंडल है वो आपको यहाँ पे बेरिश साइन दिखाती है, क्योंकि हमारा जो लेवल था वो 50% लेवल पे आ चुका है। याद रखना, ये लेवल हमने प्रीवियस डे के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया है, ना कि मैंने आज यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो जैसे आपको देखो पहले तो यहाँ पे हैमर कैंडल बन गई है ग्रीन वाली, उसके बाद रेड कैंडल बनी, आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। आपका टारगेट बस यहाँ तक रहने वाला है, उसके बाद कहाँ जाएगा हमें नहीं पता। अगर आप इसको देखोगे तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस है 1:3 आपने आसानी से अचीव किया है। ये हमारा एक हो गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको एड ऑन मैंने बताया। लेकिन अब जो रियल ये स्ट्रेटेजी है इसके बारे में हम समझते हैं। सो हमारी रियल स्ट्रेटेजी यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है कि अगर हमारा डे का हाई या फिर जो लास्ट स्विंग है उसके ऊपर रेजिस्टेंस है एंड वहाँ से हमें रेजिस्टेंस लेते हुए दिखाई देता है, तब हमें ट्रेड लेना है। तो किस तरह से करना है, अब देखो जैसे कि हमारा ये डे की ओपनिंग थी एंड प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहीं पे है, तो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है, एक तो ये वाला एंड ये वाला। अब यहाँ से मार्केट नीचे गया एंड यहाँ कहीं पे आप ट्रेड करते हो डिफरेंट है, मैं आपको इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। जैसे ही ऊपर गया एंड इस स्विंग के ऊपर, क्योंकि आज की ओपनिंग यहाँ कहीं पे है, इसके ऊपर गया एंड यहाँ पे आपको देखो एक सेल का सिग्नल मिल रहा है, 2 सिग्नल मिल रहा है एक्चुअली में। एक तो आपको देखो ग्रीन कलर का हैमर दिखाई दे रहा है, मैं क्लियर दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है क्लियर, यहाँ पे हैमर है। आप यहाँ पे चाहो तो सेल कर सकते हो, क्यों, 2 रीज़न है।
हमारा लेवल यहीं पे लास्ट स्विंग के ऊपर है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप यहाँ पे जब क्लोजिंग हुआ तब आप जाके सेल करो, यानी कि आप पुट बाय कर सकते हो। फिर आपके पास बहुत बड़ा टारगेट है, चाहो तो आप 1:2 1:3 जो भी चाहिए आप यहाँ पे अचीव कर सकते हो। मैं टारगेट आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है आपका रिस्क मैनेजमेंट करना, एंड वो होने वाला स्टॉप लॉस फॉलो करके। तो आपका फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट में गया। अब आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल दिखाने वाला हूँ तो सब कुछ आराम से समझ में आएगा, बस वीडियो को आराम से देखो। सेकेंड ट्रेड देखो, फिर आके हमें यहीं पे तुरंत दिख रहा है, यहाँ पे बाइंग की साइड है, लास्ट स्विंग यहाँ पे है, एंड इसके नीचे ये वाला लेवल है जो कि हमारा सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे याद रखना, फिर से ये सारे लेवल मैंने प्रीवियस 2-3 दिन पहले के निकाले हुए हैं। तो यहाँ पे देखो ये हमारा स्विंग हो गया, इसके नीचे सपोर्ट एरिया है, यानी कि आपको याद रखना है जैसे ये लो टूटेगा यानी सपोर्ट के पास आके मुझे कुछ भी सपोर्ट वाली कैंडल दिखती है तब मैं बाइंग करने वाला हूँ। एंड यस, यहाँ पे एक बात का खास ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे कोई एरिया वाइज लेवल ड्रॉ नहीं किया, सिर्फ लाइन ड्रॉ किया है। तो कभी भी एग्जैक्ट लाइन सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम नहीं करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे हो सकता है। तो देखो हमें एक तो यहाँ पे सपोर्ट कैंडल दिख रही है, ये हमारा सपोर्ट लेवल भी था, इसके ऊपर दिख रहा है, लेकिन अगर आप चाहो तो थोड़ा और वेट कर सकते हो, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी कोई छोटा मोटा स्कैल्पिंग के लिए नहीं, बहुत बड़े लेवल्स के लिए, बहुत बड़े पॉइंट्स निकालने के लिए। तो आप थोड़ा बहुत डिले करेंगे तो भी चलेगा, बस एक चीज़ याद रखना, शायद हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अगर चाहो तो यहाँ पे एंट्री ले लो, या फिर इस कैंडल के बाद एंट्री ले लो, या फिर आप यहाँ कहीं पे एंट्री ले लो। स्टॉप लॉस बड़ा होता जाएगा, लेकिन टारगेट आपको 1:2 एटलीस्ट हर ट्रेड में मिलने वाला है। तो हमारा नंबर 1 ट्रेड भी प्रॉफिट में गया, नंबर 2 ट्रेड भी प्रॉफिट में गया। मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ, तब आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग होने वाला है। अब यहाँ पे देखो, आपको सेम डे में एक स्टॉप लॉस हिट होता है एंड सेम डे में एक टारगेट इतना बड़ा हिट होता है कि आप सारे लॉसेस रिकवर कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, ये मार्केट नीचे आया, प्रीवियस डे की क्लोजिंग यहाँ पे थी, इसका मतलब जैसे इसके नीचे वाला जो हमारा सपोर्ट एरिया है वहाँ से हमें सपोर्ट के लिए एंट्री लेनी है, ठीक है। अब यहाँ से देखो नीचे की तरफ आया, वैसे तो देखो ये लेवल्स के एकदम 50% है, यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती है, लेकिन मैं यहाँ पे वर्स्ट सिनारियो लेकर चल रहा हूँ। किसी ने मान लो ट्रेड ले लिया यहाँ पे बाइंग की साइड, तो आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत 1:1 आने के बाद में स्टॉप लॉस हिट हुआ। एक्चुअली में ये ट्रेड नहीं बन रहा है क्योंकि देखो लेवल इतना दूर रह गया, 50% भी यहाँ पे क्रॉस नहीं हुआ है, लेकिन किसी ने ट्रेड लिया तो यहाँ पे लॉस हुआ है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल ट्रेड है वो तो अब बनने वाला है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले हमारा लास्ट स्विंग ये था, लेकिन अब क्योंकि डे में ट्रेडिंग चल रही है तो हमारा लास्ट स्विंग बन गया ये वाला, यानी इसके नीचे सपोर्ट एरिया एग्जैक्टली अभी तक वही है। जैसे इसने यहाँ से तोड़ा एंड यहाँ कहीं पे हमें सपोर्ट के ऊपर लेवल पे जो सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है, चाहे एक कैंडल कंसिडर करो या 2 करो, एंड याद रखना 5 मिनट चार्ट है, तो आपकी एंट्री यहाँ कहीं पे हो सकती है मैक्सिमम। इसके बाद टारगेट आपके पास है 1:10 भी टारगेट करोगे। आई नो बहुत सारे कम लोग ऐसे होंगे जो ये अचीव कर पाएंगे, लेकिन स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिट दे रही है। अगेन यहाँ पे देखो, जो मैंने आपको फंडा बताया था एक बीच में, जो कि एक्स्ट्रा फंडा था कि जैसे हमारा 50% लेवल के पास में आए आप वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ये आपका हाई था, ये डे का लो था, जैसे इसका 50% यहाँ पे बन रहा है आप यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हो और आपको प्रॉफिट आएगा। दिस इज़ एक्स्ट्रा पॉइंट, ये हमारी स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं, बस आपको मैं सिखाने के लिए एक बोल दो बोनस पॉइंट दे रहा हूँ। एंड बस हम वही ट्रेड करेंगे जो क्लियर कट ट्रेड हो एंड हमें प्रॉफिट देने का चांस रखता हो। अगर कुछ भी कहीं पे शक लग रहा है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा, वो हम ट्रेड स्किप मार देंगे, क्योंकि आपको पता है मार्केट हमेशा रहने वाला है, आज नहीं तो कल हमें ट्रेड मिलेगा एंड प्रॉफिट करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे सारे डेज खत्म हो गए। आई थिंक मैंने आपको 4 या 5 एग्जांपल दिखाए एंड आपको हर एक ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, सारे ट्रेड प्रॉफिट में नहीं जाने वाले, क्योंकि मैंने आपको बस 1-2 हफ्ते का डेटा दिखाया तो शायद सब प्रॉफिट में गए हैं। अगर आप 2 महीना 3 महीना 6 महीने का डेटा देखोगे तो यस देयर विल बी सम लॉसेस, एंड इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर लॉस हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, डू एक्सेप्ट इट, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको दी है इसमें मिनिमम 1:2 तो मिलने ही वाला है एंड 1:5 10 भी आप अचीव कर सकते हो। सो लॉसेस अगर हो रहे हैं सो इसे डरो मत, नेक्स्ट ट्रेड आपको लॉस भी रिकवर करेगी एंड प्रॉफिट भी बढ़ा देने वाली है। सो आई होप आपको स्ट्रेटेजी पसंद आई है। डू लाइक, कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको भी सिखाओ फ्री में ट्रेडिंग कैसे होती है। अगर आपने अभी तक किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन नहीं किया तो मैं फायर्स का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो, बिल्कुल फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपको 1 भी रुपया नहीं देना है अकाउंट ओपनिंग के लिए, चाहे उसके बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर ETFs बाय कर रहे हो, कुछ भी करो विदाउट एनी चार्जेस एक्सेप्ट आपका जो ब्रोकरेज लगने वाला है एंड गवर्नमेंट चार्जेस।